यूसुफ का दास्तव के लिए बेचा जाना। अध्याय 37 पार्ट 3 18। जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसे उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। 19। और वे वापस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। 20। इसीलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि जंगली पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। 21। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। 22। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचना चाहता था। 23। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वे पहने हुए था उतार लिया। 24। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। 25। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को जा रहा है। 26। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। 27। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। 28। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। 29। रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसीलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े। 30। और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। 31। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबा दिया। 32। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह संदेश दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। 33। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। 34। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। 35। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। 36। इस बीच मिधानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। थैंक यू।